होलाष्टक का प्रारंभ वर्ष 2024 में कब से हो रहा है और होलाष्टक के दौरान ये 4 कार्य आपको भूलकर भी नहीं करने हैं। क्या होलाष्टक के दौरान हम कोई व्रत उपवास कर सकते हैं अथवा अपने व्रत को छोड़ें? हर दिन की पूजा में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है? क्या हम अपने घर में जो निरंतर सुंदरकांड का पाठ है या आपने किसी अन्य पाठ का संकल्प लिया है उसे करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? होलाष्टक के दौरान भूल कर भी क्या क्या गलतियां हमें नहीं दोहरानी है, बहुत सारी बातें। उससे पहले आप ये जानें कि होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है और कब होगा समाप्त। देखिए, होली के 8 दिन पहले की अवधि को होलाष्टक कहा जाता है। अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक का जो समय होता है, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक की जो अवधि होती है, इसे होलाष्टक कहते हैं। वर्ष 2024 में ये होलाष्टक जो प्रारंभ हो रहा है वो 17 मार्च से प्रारंभ हो रहा है और 24 मार्च को समाप्त होगा, क्योंकि 24 मार्च को होलिका दहन होने वाली है। 24 मार्च को होलिका दहन होगी, 25 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी और जो होलिका दहन की पूजा होती है उसे भी आपको 24 मार्च को करना है। होलिका दहन की पूजा में बहुत सारी सावधानियां रखी जाती हैं। हम अपने घर से कुछ विशेष चीज़ें अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, बीमारियों को दूर भगाने के लिए बहुत सारी विशेष औषधियां भी हम होलिका दहन में डालते हैं और परिक्रमा की जाती है। 1 लोटा जल, उसकी एक अलग विधि होती है जिसको हम सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। दोस्तों, होलाष्टक से संबंधित एक बहुत ही पौराणिक कथा है, जो आप उसे सुनेंगे तो आपको इसका मर्म, इसकी जो रहस्य है, इसकी जो बातें हैं वो पता चलेंगी। तो होलिका थी वो हिरण्यकश्यप की बहन है और हिरण्यकश्यप के जो पुत्र हैं वो प्रहलाद, और प्रहलाद जो है नारायण के अनन्य भक्त थे। और हिरण्यकश्यप एक राक्षस कुल से जन्म हुआ था उसका, वो स्वयं एक राक्षस था और उसने अनेक विद्याएं, अनेक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे जप तप किए थे और उसे ये घमंड था, उसे ये अपने मन में विश्वास था कि हमारे अलावा कोई शक्तिशाली बलशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। और इसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद वो श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करे। उसकी ऐसी मान्यता थी कि हमारे इस राज्य में रहने वाले सभी लोग मेरी पूजा करें। लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान नारायण यानी विष्णु भगवान की पूजा करते थे। अलग अलग प्रकार से उसने प्रहलाद को समझाया, बुझाया, अलग अलग यातनाएं भी दी। लेकिन जब भक्त प्रहलाद नहीं माने तो उन्होंने अपनी बहन होलिका, जो उनकी बहन का नाम था, उनके साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जो कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर उन लोग भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाना चाहते थे। तो उन्होंने 8 दिन पहले से ही भक्त प्रहलाद को एक कमरे में बंद करके अलग अलग प्रताड़नाएं, यानी कि उन्हें मारना, पीटना, अलग अलग प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करते थे और उस प्रताड़न से अलग अलग प्रकार की आवाजें निकलती थीं। तो इसीलिए होली के जो 8 दिन की अवधि होती है, 17 मार्च से 24 मार्च तक की अवधि है, इसे अशुभ कहा जाता है। तो इस दौरान यानी इन दिनों में, होलाष्टक के दौरान आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कौन से शुभ कार्य हैं वो तो हम समझेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि अपने नियत समय पर होते हैं, उसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। तो आप उन कार्यों को कर सकते हैं, जैसे कि होलाष्टक के दौरान आप भूल कर भी नए घर में प्रवेश ना करें, जैसा कि नूतन गृह प्रवेश जिसे कहा जाता है, आप ना करें। आप कोई भी भूमि पूजन ना करें। किसी भवन का निर्माण कराने जा रहे, कोई स्कूल है, कोई ऑफिस है, कोई दुकान है, कोई मकान है, किसी भी चीज की भूमि पूजन पहले होती है, नींव पूजन होता है, उसे भी आपको नहीं करना है। ये आपके आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए ये 8 दिन आपको रुकना चाहिए। उसके बाद अब इस समय विवाह भी नहीं होता है, मुंडन भी नहीं होता है। जो हमारे 16 संस्कार हैं, जैसे हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार बहुत ही शुभ बताए गए हैं और जन्म के
पहले भी और जन्म के बाद, यानी कि अंतिम संस्कार जो होता है वह लास्ट होता है, यानी कि मरने के बाद जो हमारा अंतिम संस्कार होता है, जिसे दाह संस्कार के नाम से भी जाने जाते हैं, वो होता है। तो अब इन 16 संस्कारों में कुछ संस्कार ऐसे हैं जो कि हम इस होलाष्टक के दौरान कर सकते हैं। तो जैसे आपने जाना, नींव पूजन, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, ये कार्य वर्जित बताए गए हैं। अब मुंडन जो होता है, बच्चों का मुंडन होता है, वो भी इस समय के दौरान हम नहीं करा सकते हैं। जनेऊ, जिसे कि उपनयन कहा जाता है, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जनेऊ को उपनयन संस्कार कहा जाता है, वो भी नहीं करना चाहिए। और विवाह तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। विवाह से संबंधित जैसे सगाई है या फिर और भी जो उसकी रस्में होती हैं, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा मानते हैं कि विवाह से संबंधित जो तैयारियां होती हैं, जैसे कि कोई साड़ी कपड़ा खरीदना है, कोई ज्वेलरी है, ऑर्डर देना है, कुछ भी हमें नहीं करना होता है। 8 दिनों के बाद हम ये सारी तैयारियां कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप बचा सके तो आपके ही हित में है। ठीक है, अब ये तो आपने जाना कि ये सभी कार्य हमारे लिए वर्जित हैं। अब कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि आप कर सकते हैं? तो देखिए, होलाष्टक के दौरान आप अन्नप्राशन कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये भी तो संस्कारों के अंतर्गत आता है, फिर ये करने की सलाह क्यों दी जा रही है? तो देखिए, जो अन्नप्राशन है वो उम्र के एक नियति समय पर होता है। तो बच्चों का अन्नप्राशन 6 महीने पे, 5 महीने पे, लड़का या लड़की के अलग अलग होते हैं। आप इस पे मेल फीमेल पे मत जाइएगा, उसका एक अपना रीज़न होता है, क्योंकि जो मेल बॉडी होती है, जो फीमेल बॉडी होती है, उसका टेक्सचर अलग होता है। इस वजह से उनके स्वास्थ्य में आगे अच्छा हो, इसलिए वो सलाह दी जाती है। तो बच्चे के जन्म के 5वें या 6ठे महीने में अन्नप्राशन की सलाह दी जाती है। अब इन होलाष्टक के दौरान यदि आपके बच्चे का 6 मंथ हो गया है, तो क्या 8 दिनों के बाद बच्चा 7 मंथ में लगने लगेगा या 6.5 सवा 6 महीने का हो जाएगा? तो वो आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप होलाष्टक के दौरान अन्नप्राशन कर सकते हैं। या बच्चे का जन्म हुआ है, 21 दिन पे कुआं पूजन है, निकासन है, तो अब आप 21 दिन व्यतीत कर देंगे तो आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। बच्चे का जन्म है या किसी का मृत्यु हो गया, अंतिम संस्कार है, दाह संस्कार है, तो वो उसके लिए वेट थोड़ी करना होता है। तो इसलिए ये सारे कार्य आपको करने हैं। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि विवाह से संबंधित जनेऊ, उपनयन, मुंडन आदि ये संस्कार करने से आपको बचना चाहिए। ठीक है, अब इसके दौरान कोई व्रत की शुरुआत या फिर जो हम संकल्प, सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, बहुत सारे लोग अपने मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग पाठ करने का अनुष्ठान लेते हैं। तो देखिए, जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, उसमें आपको रोक नहीं लगानी है। आप सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, वो सारे कार्य कंटिन्यू जैसा आप करते हैं वैसा करें। अपने घर में दोनों समय पूजा अर्चना आप करें। रही बात देवी देवताओं के अभिषेक की, तो बहुत सारे लोग अपने जो लड्डू गोपाल हैं उनका अभिषेक करते हैं। बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से करते हैं। वो सारे कार्य आप कर सकते हैं। पूजा में आपको कोई रोक टोक नहीं करना है। पूजा आराम से करें, पाठ भी करें। हाँ, नए व्रत की शुरुआत ना करें। जैसे किसी नया व्रत आप चाह रहे हैं कि हम सोमवार का व्रत शुरू करें या फिर मंगलवार का करें, गुरुवार का करें, बहुत सारे ऐसे व्रत होते हैं, तो उनकी शुरुआत आप ना करें। होलाष्टक के बाद में आप करें। जैसे शुक्ल पक्ष में व्रत शुरू करते हैं ना, तो वो आप ना करें। अब तीर्थ यात्रा की भी बात कई बहनों ने पूछा है, तो तीर्थ यात्रा में बहुत ज़रूरी हो तो जाइए, क्योंकि इन दिनों में होली का त्यौहार आने वाला होता है। इन होलाष्टक में हम होली की तैयारी करते हैं। घर में अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने की तैयारी होती है। होलिका पूजन की, जिसमें कि बड़कुल्ले की माला है, पप्पड़ है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वो सारे कार्य आप अपने घर में रहकर आराम से करें, और बहुत ज़रूरी है तो आप करें। जन्मदिन के भी बारे में कई लोगों ने पूछा था कि क्या हम जन्मदिन मना सकते हैं? तो बिल्कुल आप मना सकते हैं। जन्मदिन भी एक नियति समय पर होता है। वैसे तो देखो, आजकल लोग डेट के हिसाब से मनाते हैं, लेकिन आप तिथियों के हिसाब से बच्चों का जन्मदिन मनाया करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन तिथि के अनुसार जन्मदिन मनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी दी है। अगर आपका बच्चा 10 से 15 यानी कि 10-15 साल का है, तो आप ये कार्य ज़रूर करें। जन्मदिन मनाने के लिए ये हमारी अपनी एक सलाह है आप सभी के बच्चों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। बच्चे के जन्म दिन पर, यानी तिथि के अनुसार जो आपके बच्चे का जन्मदिन है, उस दिन सप्तधान्य का दान, बच्चे का वजन करा लें। बच्चा 25 किलो, 20 किलो, बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा वजन का बच्चा नहीं रहता है।
तो आपका बच्चा 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, इस तरह से आप जितना भी हो, ज़्यादा उम्रदार है यानी कि 15 साल 16 साल का है तो बच्चा जाहिर सी बात है कि उम्रदार होगा, तो वजनदार होगा, तो आप बच्चे के 10वें हिस्से के बराबर सप्तधान्य, मार्केट में मिलता है सप्तधान्य, आप उसे खरीदें और उसको जन्मदिन के एक दिन पहले ही भिगो दें। ठीक है, भिगो कर किसी भी गौशाला में जाके अपने बच्चे से आप स्वयं साथ में वो जितना भी अनाज है उसे गऊ को खाने के लिए आप दे सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप अपने बच्चे का जन्मदिन लगातार 10 साल, 5 साल, 15 साल मनाते हैं तो आने वाला भविष्य जो उसका युवा है, जो उसका किशोरा अवस्था है, वो बहुत ही सुखमय बीतेगा। आपको उसे बहुत ज़्यादा टोका टाकी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, आपका बच्चा आपका नाम करेगा, आपके परिवार का नाम करेगा। तो इस तरह से यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए होलाष्टक के दौरान कार्य करते हैं तो आपका आने वाला जीवन बहुत ही खुशहाल भरा होगा। तो आपने जाना वर्ष 2024 में होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है, कौन से ऐसे कार्य वर्जित हैं जो कि हमें नहीं करने हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।